आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है डॉक्टरी थर्मामीटर का नामांकित चित्र बनाइए। इसकी मदद से हम शरीर का ताप कैसे मापते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर के उपयोग के समय आवश्यक सावधानियों को बताइए। तो चलिए पहले तो हम डॉक्टरी थर्मामीटर का नामांकित चित्र बनाते हैं। तो यह है डॉक्टरी थर्मामीटर का नामांकित चित्र। यह एक कांच की नली में बना होता है। पूरी संरचना कांच की नली में होता है। ये आपकी कांच की नली है पूरा। इसके भीतर एक पतली नली होती है। ये आपका पतली नली है। इसी पतली नली में पारा ऊपर नीचे होता है। सबसे नीचे कांच की घुंडी होती है। ये आपकी कांच की घुंडी है। इसी में पारा भरा होता है। अंदर काला काला दिख रहा है वो पारा है। तो ये आपका पारा भरा हुआ है और इस पारे का संपर्क इस पतली नली से होता है। जब इसका ताप बढ़ता है तो पारा का आयतन में प्रसार होता है और इस पतली नली में आगे बढ़ता है। इस नली को घुंडी के पास ही हम थोड़ा सा मोड़ देते हैं। इस मोड़ को हम कहते हैं विभंग। इस विभंग के कारण ही एक बार पारा भी ऊपर चढ़ गया तो अपने आप नीचे नहीं उतरता और इसलिए हम किसी भी मनुष्य का शरीर का ताप इस थर्मामीटर से बड़ी आसानी से और शुद्धता पूर्वक पढ़ लेते हैं। यह सब विभंग के कारण होता है। इसमें डिग्री सेल्सियस का पैमाना बना होता है। यहाँ पर न्यूनतम ताप 35 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम ताप 42 डिग्री सेल्सियस तक नापा जा सकता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर का ताप इसी सीमा के भीतर ही मिलता है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर का ताप ये दिखला रहा है 37 डिग्री सेल्सियस। यदि पारा किसी मनुष्य के शरीर के साथ संपर्क में रखने पर पारा यहाँ तक चढ़े 37 डिग्री सेल्सियस तक, तो वह स्वस्थ मनुष्य होगा। तो यह है डॉक्टरी थर्मामीटर का नामांकित चित्र। इसकी मदद से हम शरीर का ताप कैसे मापते हैं। तो जिस व्यक्ति के शरीर का ताप हमें ज्ञात करना होता है, यह थर्मामीटर हम उसके बगल में या फिर उसके मुंह में रख देते हैं। लगभग 1 मिनट के बाद हम थर्मामीटर को उसके शरीर से अलग करके देखते हैं कि उसके शरीर का ताप कितना है, अर्थात पारा कहाँ तक चढ़ा हुआ है। जब थर्मामीटर उसके शरीर से लगा हुआ है, उसके शरीर के संपर्क में है, तो पारे के घुंडी का ताप भी उसके शरीर के ताप के समान हो जाता है, उसके बराबर आ जाता है और पारा उसी के अनुसार पतली नली में ऊपर चढ़ जाता है। जब पर्याप्त समय तक हम उसके शरीर के साथ में थर्मामीटर को लगा के रखते हैं तो फिर हम उस थर्मामीटर को उसके शरीर से अलग कर लेते हैं। अलग करने पर पारे के घुंडी का ताप घटेगा, कम होगा। जब तक शरीर के साथ लगा हुआ था तब तक तो शरीर के ताप के बराबर था। अब हमने उसको अलग कर दिया, अब उसका ताप वातावरण के ताप के बराबर होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और वातावरण का ताप कम है तो नीचे आना शुरू होगा। लेकिन विभंग के कारण पारा पतली नली में नीचे नहीं गिरता है और पारा जहां तक चढ़ा होता है वहीं स्थिर हो जाता है। हम उस स्थिति को इस पैमाने से, इस स्केल से पढ़ लेते हैं कि उस व्यक्ति का शरीर का ताप कितना है। अब इसके उपयोग के समय कुछ आवश्यक सावधानियां हैं। तो आवश्यक सावधानियों में से प्रथम सावधानी है, तो पहली सावधानी है, उपयोग से पहले इसकी घुंडी को रोगाणुरोधी घोल से साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि एक ही थर्मामीटर से डॉक्टर कई मरीजों के शरीर का ताप लेता है। तो अभी किसी मरीज का उसने ताप लिया था, हो सकता है कि उसके शरीर के रोगाणु इस थर्मामीटर के साथ लग जाए और यदि हम इसको ऐसे ही किसी दूसरे मरीज के लिए उपयोग में लाएं तो वो रोगाणु उस दूसरे मरीज के
शरीर में चले जाएंगे और उसको संक्रमित कर देंगे। और इसलिए उपयोग करने से पहले हमें थर्मामीटर को रोगाणुरोधी घोल अर्थात कीटाणुरोधी घोल से अच्छे से साफ कर लेना चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति के लिए वह सुरक्षित हो। और दूसरी सावधानी है कि उपयोग करने से पहले हमें इसको झटका देकर इसके पारा को 37 डिग्री सेल्सियस के चिन्ह से, जो कि स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है, नीचे ले आना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि विभंग के कारण पारा जो एक बार ऊपर चढ़ जाता है फिर वो अपने आप नीचे नहीं गिरता है। तो इसके पहले किसी मनुष्य के शरीर का ताप लिया गया हो और उसके शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए अधिक है, तो पारा तो ऊपर रुका हुआ है, वो नीचे नहीं गिरा है। और अब जिसको ताप हम लेने जा रहे हैं, हो सकता है वो स्वस्थ हो सकता है जो भी हो, लेकिन अगर हम उस थर्मामीटर को वैसे ही उसके संपर्क में रख दें तो थर्मामीटर तो वही ताप बताएगा जो पहले चढ़ा हुआ है, उस व्यक्ति का ताप नहीं बता पाएगा। और इसलिए पारा को नीचे करने के लिए हमें थर्मामीटर को झटकना पड़ता है, थोड़ा झटके देने पड़ते हैं, तब पारा नीचे गिरता है। और फिर हम जब उस व्यक्ति के शरीर के साथ उसको संपर्क करते हैं, उसके मुंह में रखते हैं या बगल में रखते हैं, तो फिर पारा उसके शरीर के ताप के बराबर ऊंचाई तक चढ़ता है और उसका सही ताप हमें ज्ञात होता है। तो इस थर्मामीटर के उपयोग के लिए ये दो प्रमुख सावधानियां हैं। उपयोग से पहले उसे रोगाणुरोधी घोल से साफ कर लें और झटका देकर के पारे के तल को 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले आए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।